अब हमारा लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों में हम सभी इस सीरीज चला रहे थे। इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था साहित्य को भी देख लिया था हमने, और विदेशी यात्रियों का विवरण भी देख लिया था। साहित्य में अपन ने धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों साहित्यों को देख लिया था। विदेशी यात्रियों के विवरण में हमने चाइना, यूनान और अरबी लेखकों को देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें आदि, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नाम स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत आदि का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। उसमें एक अभिलेख, दूसरा स्मारक एवं भवन, तीसरा प्राचीन सिक्के, चौथा मूर्ति कला, पांचवा चित्रकारी और छठा प्राचीन मोहरें आ जाती हैं इसमें। अब स्मारक एवं भवन में प्राचीन काल में भारत में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों के अवशेष संपूर्ण भारत में बिखरे हुए हैं। इन मंदिरों से जनता की धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता का पता चलता है। मंदिरों के अलावा महलों का भी निर्माण किया गया था। महलों और मंदिरों के निर्माण की विफलशैलियों से प्राचीन भारत में वास्तुकला के विकास का ज्ञान होता है। इनमें देखो, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, झांसी में है ये, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, आदि हिंदू वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के कई द्वीपों से हिंदू कला एवं संस्कृति के स्मारक प्राप्त हुए, जैसे कि कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर हिंदू कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये देख रहे हो आप, ये कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हिंदुओं का। तो स्मारक एवं भवन से हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। वास्तुकला कैसी थी, लोग क्या सोचते थे। प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की शैलियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी प्राचीन भारत में मंदिर जो निर्माण किए जाते थे उनकी 3 शैलियाँ प्रचलित थीं। एक नागर शैली, दूसरी वेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। तो उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया जाता था। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली में निर्मित किया गया था। और मध्य भारत में कौन सी शैली चलती थी? बेसर शैली। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मेनली मिक्सचर था। तीसरी है द्रविड़ शैली। इस शैली के मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में किया जाता था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आपने 3 शैली देख ली, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली में उत्तर के मंदिर बनाए जाते थे, द्रविड़ शैली में दक्षिण के मंदिर बनाए जाते थे, और वेसर शैली में इन दोनों का मिक्सर किया जाता था। यानी बीच के जो मध्य भारत में निर्माण किया जाता था वो वेसर शैली से निर्माण किए गए। नागर शैली में जैसे कंदरिया महादेव बनाए खजुराहो का, और द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि वेसर शैली का मंदिर, कमेंट में लिख के बताएंगे कि वेसर शैली का मंदिर कौन सा है। प्राचीन सिक्कों पे चलना है। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य में प्राचीन सिक्के आ जाते हैं। तो प्राचीन काल में राजाओं द्वारा सिक्के डलवाए जाते थे। तो इन सिक्कों से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन अकबर आ चुका है पीएससी में भी और यूपीएससी में भी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सर्वाधिक सिक्के 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास के प्राप्त हुए हैं। कुछ सिक्कों पर तिथि भी अंकित है। तो इनसे कालक्रम का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है कि अगर तिथि उन पर डली हुई है तो कौन से राजा के होंगे, वो राजा की तिथि क्या रही होगी,
इन सब चीज़ों का इनसे निर्धारण किया जाता है। उनके धर्म क्या रहे होंगे, वो कौन से धर्म को उन्होंने ज़्यादा वरीयता दी होगी, ये सब चीज़ें इन सिक्कों से प्राप्त होती हैं। प्राचीन सिक्के काय के बनाए जाते थे? एक तो तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि धातुओं से निर्मित किए जाते थे। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ये सिक्के क्या ठप्पा मार के बनाए जाते थे? इसका नाम भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा कहा जाता है। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र आदि चिन्ह बने हुए प्राप्त हुए। सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया है, यानी मौर्य शासन के बाद सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण किया गया है। ये सिक्के सीसा, चांदी, तांबा, सोना आदि धातुओं के बनाए जाते थे। सातवाहन शासकों ने क्या शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने कहा कि शीशे के और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य कौन ने किया? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे अंदाज लगाया गया है कि वो संगीत प्रेमी रहा होगा। ये संगीत प्रेमी होने का उसका प्रमाण है समुद्रगुप्त के। ये देखो, 1 पैसे का रुपया 1953 में बना था, ये 1 रुपीज़। पहले ये छोटे छोटे चलते थे, ये मुगल सम्राट के समय का। ये 1 रुपये अपना भारत का है। 1 रुपये में भी कितने चेंज हुए। पहले 5 पैसों की चलती थी, ये पंजो कहते थे इसको। मूर्ति कला पे आ गए हैं, तो प्राचीन भारत में मूर्तियों के निर्माण की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुई। कुषाण काल में निर्मित मूर्तियों पर विदेशों का प्रभाव दिखाई देता है। विदेशों का मथुरा कला की मूर्तियाँ पूर्णतः स्वदेशी हैं। भरूच, बोधगया, सांची, अमरावती आदि स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों से जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। और एक है चित्रकारी, तो अजंता की गुफाओं से विभिन्न प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक देखने को मिलती है। जैसे इसमें एक माता और शिशु का चित्र है, एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, आदि गुप्त काल में निर्मित हुए हैं। इन चित्रों से क्या गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय कितनी उन्नत कला रही होगी। अजंता की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है। यह चित्रकारी है। इस तरीके से चित्रकारी से भी अपन को इतिहास की प्राप्ति होती है। फिर प्राचीन मोहरों पे आ जाते हैं। प्राचीन मोहरों से भारतीय इतिहास के विषय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनसे प्राचीन भारत के व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के विषय में हमको ज्ञान होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसाड़ से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर विभिन्न धार्मिक प्रतीक बने हुए हैं। जैसे ये हड़प्पा के उस पर बना हुआ है, तो हम क्या इसको शिव से इसका कंपेरिजन किया जाता है, रुद्र या शिव से। तो लास्ट टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया है इतिहास के स्रोतों में। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से इतिहास को लेंगे।